चलिए दोस्तों, आज का वीडियो बहुत मजेदार होने वाला है। आज का डिबेट में सुधांशु त्रिवेदी जी ने जमकर धुलाई किया। जुनेद हरीश की जमकर धुलाई होने के बाद डिबेट छोड़कर भाग गए। दोस्तों, सबको मजा आएगा वीडियो देखने में। जल्दी वीडियो को देखते हैं। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। आइए देखते हैं, मजा आएगा। पिक्चर चालू करो बे। माइक उठाइए। पहला प्रश्न आपसे करते हैं और वो प्रश्न यही है कि देखिए, कई लोग समाज में भी जवाब में लिए लोग ये पूछते हैं, सर्वे पर सर्वे अलग अलग जगहों पर ये कहां तक जा रहा है? सर्वे की सियासत हो रही है। अखिलेश यादव हो, कांग्रेस पार्टियों को सब आपको कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। क्यों कराने हैं सर्वे के बाद क्या करेंगे? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। सर्वे है कि चिंगारी है, ये आरोप लग रहा है। देखिए, पहली बात, ये मामला कोई सियासी नहीं है। इस पे तो कोर्ट ने कहा है कि सर्वे करा लेना चाहिए। बात तो सही है। और मजे की बात यह है कि जो लोग आज से केवल कुछ साल पहले कहते थे हर चीज की सबूत चाहिए, हर चीज का जांच करो, हर चीज, वो कहते सर्वे भी नहीं होना चाहिए। कौन कह रहा माखी चूस चूस की ढालेगी? ये मेरे लिए एक आश्चर्य की बात है। बहुत सिंपल सी बात है कि अगर किसी ने, ये भी मैं बात कह रहा हूं जो कहते हैं हवा में आके कि साहब किसी ने कुछ भी कह दिया, ना, ऐसे नहीं कहा जाता है। कोई ना कोई आधार होता है, तब जाके कोर्ट निर्णय लेता है। मजे की बात यह है कि ये लोग कहते हैं वो छोटा कोर्ट है, वो बड़ा कोर्ट है। चलिए, बड़ा कोर्ट है मान लिया, सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दे दिया कि श्री राम जन्मभूमि है, आज तक नहीं मानते हैं। असदुद्दीन ओवैसी खुलेआम कहते हैं कि वो कयामत बाबरी मस्जिद थी और बाबरी मस्जिद रहेगी। तो इनका मामला ये नहीं है कि क्या चीज टेक्निकल है, क्या चीज लीगल है। मामला वहां पे सियासी है, ये समस्या है यहां पर। और मैं दूसरी बात कहूं, एक सिंपल सी बात, भाई ये तो हम नहीं कह रहे। अब ये इसकी तो तमाम हदीत अवेलेबल है जो कहती दरगाह ही कुफ्र है और उसे तो खत्म कर देना चाहिए। जाकिर नायक कोट कर चुके हैं कि सैयद बुखारी की हदीत है जो कहती है अगर कहीं पर भी पक्की कब्र है उसे खत्म कर दो। वो तो प्रोफेट मोहम्मद साहब का नाम कोट करते हैं कि वो कहते हैं साहब, और उसके अलावा वो कहते हैं उस पर किसी प्रकार का चादर चढ़ाना, कुछ करना, ये सब तो हिंदुओं की तरह है। और मैं ये भी बताना चाहता हूं, लोगों को शायद नहीं याद हो, इस हिंदुस्तान में एक दरगाह थी चरारे शरीफ, यही नहीं, अभी और सुनिए, जो जला दी गई थी। डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर की बात सब लोग करते हैं, चरारे शरीफ जला दी गई। जलाने वाला मस्तगुल पाकिस्तान भाग गया। और किसने जलाई गई कि साहब दरगाह कुफ्र है। एक नहीं दर्जनों फतवे जारी हुए हैं कि दरगाहें कुफ्र हैं। तो यहां पर तो हमारा मामला नहीं है। अंजना जी, हिंदू मुस्लिम का मामला नहीं, पहले आपस में सेटल कर लें, उसके बाद बताएं। जुनेद हारिस साहब, इसका जवाब आप दीजिए। बहुत शुक्रिया कि आपने बोलने का मौका दिया। पहली बात तो मैं ये बताऊं कि संभल वाले केस में इशू ये नहीं है कि सर्वे करने जाने वालों पर पाबंदी है। इशू ये है कि 19 तारीख को, 19 नवंबर को ही पिटीशन भी हो, 19 नवंबर ही को ऑर्डर भी हो। इतना समय नहीं दिया गया कि जाकर के हाई कोर्ट में या कहीं जाकर के उसको चैलेंज किया जा सके। इसकी गारंटी मैं नहीं दे सकता। ये चीज थोड़ी सी क्लियर होनी चाहिए, जाहिर सी बात है। दूसरी बात यह है, जहां तक जिज्ञासा की अभी तक बात हो रही है, मैं पूछ रहा हूं कि इंडियन रिलीजन एंड कल्चर का मैं स्टूडेंट हूं, इस नाते से मैं पूछ रहा हूं कि 84,000 बौद्ध विहार तोड़े जाने के लिए बौद्ध परेशान है और मैं ऐसे लोगों को जानता हूं। क्या इस बंदा जुनैद हारिस को यह अधिकार हासिल है कि जो बहुत बड़े बड़े मंदिर हैं, मैं उस जिज्ञासा के आधार पर जाकर के उनके लिए वो चीजें लेकर के आ जाऊं? तीसरी बात, जो आप कह रहे हैं कि ये आपस में तय कर लें, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि इस मुल्क में हर पंथ, हर व्यक्ति आजाद है अपने अनुकूल धर्म को पालन करने पर। जो चादर चढ़ाना चाहे चादर चढ़ाए और जो नहीं चढ़ाना चाहे नहीं चढ़ाए। नहीं हम जैन परंपरा को रोक सकते हैं, नहीं बौद्ध परंपरा को रोक सकते हैं, नहीं विष्णु परंपरा, किसी परंपरा को नहीं रोक सकते हैं। बात तो सही है। तो हम किसी की आस्था पर दूसरे को अधिकार नहीं दे सकते हैं कि कोई दूसरा जाकर के कुफ्र कहे और उसको चादर चढ़ाए। बिल्कुल, जो इन्होंने कहा, मैं इनकी बात का खैर मकदम करता हूं कि हर व्यक्ति को स्वतंत्रता है, पर वो स्वतंत्रता केवल तब तक है जब तक वो भारत में है और हिंदू मेजॉरिटी स्टेट में है। और मैं कोट करना चाहता हूं, मार्क टिली बहुत बड़े पत्रकार रहे, बीबीसी के 3 दशक तक उन्होंने साउथ एशिया को कवर किया और दिल्ली में रहे। 2019 में उन्होंने द इक्वेटर मैगजीन में एक आर्टिकल लिखा कि मुस्लिम्स इन इंडिया आर द लकीएस्ट
और उन्होंने उसका आधार बताया कि वो निजामुद्दीन एरिया में तकरीबन 26 साल रहे और उसी निजामुद्दीन एरिया में एक तरफ हजरत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह और दूसरी तरफ तबलीगी जमात का ऑफिस, एक ही सड़क के दोनों तरफ। ये मार्क टेली कहता है कि अगर कोई मुस्लिम देश होता तो ये दोनों जो एक दूसरे के खिलाफ वाले फिरके हैं ये एक साथ नहीं रह सकते थे 30 साल तक। ये सिर्फ भारत है जहां रह सकते हैं। तो मुस्लिम भारत के इसलिए लकी हैं कि कम से कम अपने मजहब में जैसे चाहे इबादत कर सकते हैं। कम से कम इसके लिए तो शुक्रगुजार होकर बता दीजिए। और इसीलिए इस्लाम में जितने फिरके पाए जाते हैं, वैसे इनकी मान्यता के अनुसार टोटल 72 होंगे, कुछ हैं कभी नहीं है। सिर्फ दुनिया में एक देश है जहां वो सारे फिरके पाए जाते हैं, वो हिंदुस्तान है। 57 मुस्लिम देशों में कोई नहीं। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। जवाब दीजिए। आपकी बदकिस्मती ये है कि इस मुल्क की तारीख को आपने पढ़ने की कोशिश नहीं की, वरना आपको याद होगा कि इस मुल्क को बहुत बड़ा अगर मौजूदा स्वरूप देने वाला है तो अशोका है। और अशोका के पोते बृहद्रथ को पुष्यमित्रा ने मार डाला था, उसका सेनापति ने। और उसके बाद जब तक यहां पर गुप्तास की हुकूमत नहीं हुई थी, बौद्ध विहार और बुद्धों का खून इस तरह बहाया गया जिसकी कोई अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है। माफ कीजिएगा, पूरी बात कह लेने दीजिए। इस मुल्क के अंदर जाहिर सी बात है कि सब कुछ हुआ है, सिर्फ औरंगजेब ने अपने भाई का कत्ल नहीं किया है। अरे कहना क्या चाहते हो? इससे पहले भी कत्ल किया गया है। लेकिन अगर किसी एक को टारगेट गलत होता है, चाहे वो कोई भी करे। मैं ये कहता हूं कि जब ये मुल्क आजाद हुआ तो आजादी के बाद हर व्यक्ति को जो आजादी हासिल थी, हम इन दिशाओं पर नहीं सोच करके बाकी चीजों को क्यों उठाकर लाते हैं। मैं पूछता हूं, आपकी पार्टी आस्था के साथ मजाक करती है। मैं कहता हूं कि गाय को न काटा जाए, गाय की कुर्बानी को मैं जायज नहीं समझता हूं। लेकिन आपकी पार्टी के जमाने में इसमें बीफ की एक तरह से देखा जाए तो एक्सपोर्ट बढ़ जाता है। इसी मुल्क के अंदर हम देखते हैं कि आपकी पार्टी की जहां पर हुकूमत होती है, मैं मेघालय की बात करता हूं, वहां पर बीजेपी के जीतने के बाद गाय की पार्टी होती है। क्या बोला तूने? मुझे समझ में नहीं आता है आप किस तरह की बात कर रहे हैं। आप भी तो दरगाह को कुफ्र कहने वाले मुद्दे से भाग रहे हैं। आजादी की बात, दरगाह को कुफ्र कहने वाले मुद्दे से आप भी भाग रहे हैं, उसको एड्रेस नहीं कर रहे हैं। मैं जुनैद साहब की बात का जवाब देना चाहता हूं। जवाब दीजिए उसके भाई इनको और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। मेघालय में गाय काटी जाती, गाय नहीं काटी जाती मेरे भाई। हम भारतीय गाय, उसको गाय माता मानते हैं। सुनिए, उसका जूलॉजिकल नेम है बॉस इंडिकस, और जो वो है उसे मिथुन कहते हैं, उसका बॉटनिकल नेम है बॉस टॉरस। भैया गाय माता है, भैंस नहीं है। इसे कहते हैं अकल बड़ी है भैंस, जाके कोई चेक कर ले। इसीलिए हवा में बोलने लगती बात है। और दूसरी बात, एक और बात पूछना चाहता हूं। इन्होंने बहुत भगवान बुद्ध की बात कही, तो ये बताइए भगवान बुद्ध की सबसे बड़ी मूर्ति बामियान में थी, 2001 में तोप लगा के किसने उड़ाई? अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। को मैं बता अब दे रहा मैं हूं। सुनिए, अब एक एक आराम से। कहते हैं अशोक के जमाने में देश एक हुआ। ये चंद्रगुप्त मौर्य ने अफगानिस्तान तक मारकर, सेल्यूकस को हराकर, आज अफगानिस्तान के जो 4 प्रोविंस है, काबुल, कांधार, मकरान और हेरात, के प्रोविंसेस थे चंद्रगुप्त मौर्य के। और ये बात मेगास्थनीज ने लिखी है अपनी किताब इंडिका में, विच इज द फर्स्ट फॉरेन डिस्क्रिप्शन ऑफ एनी फॉरेन ट्रेवलर। कुछ भी आगे बोलना शुरू कर देते हैं। और मैं बताना चाहता हूं, अब सुनिए, और अभी पूरी बात सुनिए। जुनैद साहब पढ़े लिखे हैं तो बताना चाहता हूं, सुनिए। भगवान बुद्ध की मूर्तियों को अगर सबसे ज्यादा तोड़ा है तो मुस्लिम्स ने तोड़ा है। और यह बात मैं कहना चाहता हूं, बाबा साहब अंबेडकर ने अपने आर्टिकल में लिखा, उसका सोर्स कोट कर रहा हूं, राइटिंग्स एंड स्पीचेस ऑफ बाबा साहब अंबेडकर, पब्लिश्ड बाय महाराष्ट्र गवर्नमेंट इन 1987, रीपब्लिश्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट इन जनवरी 2014, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस। उसमें पूरा एक आर्टिकल है, डिक्लाइन ऑफ बुद्धिज्म। उसमें क्लियर कट लिखा है, बुद्धिज्म वॉज डिस्ट्रॉयड बाय द इन्वेजन्स ऑफ मुसलमान्स, आई हैव कोटेड। और उन्होंने इतना भी कहा है, आपको शायद पता हो, कैसी लगी आगे स्वाद? कि बुद्ध शब्द आता है ना, मतलब मूर्ति। बुद्ध परस मतलब मूर्ति को पूजा करने वाला, बुद्ध शिकन मतलब मूर्ति को तोड़ने वाला। ये बुद्ध शब्द कहां से आया? ये अरबिक में बुद्ध शब्द जो आया है, ये बुद्ध का अपभ्रंश है।
क्योंकि उनके लिए मूर्ति का मतलब बुद्ध था। और ये बाबा साहब अंबेडकर ने अपने उसी आर्टिकल में लिखा है डिक्लाइन ऑफ बुद्धिज्म में, और ये भारत सरकार के द्वारा पब्लिश किताब में लिखा। मेरे भाई जाके पढ़ लीजिएगा। गजब बेइज्जती है।